फीमेल फिटिसाइड के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, 5 मार्क क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का। ठीक है, तो फीमेल फिटिसाइड का पहले मतलब समझो क्या होता है। इसका मतलब होता है लिंग भ्रूण हत्या। मतलब हमने सुना है ना, जब टेस्ट कराते हैं बहुत सारे लोग, तो उसमें अगर सेक्स डिटरमाइन करने के बाद मतलब लड़का है या लड़की है पेट में, तो क्या करते हैं, बहुत से लोग इंडिया में ऐसा है, बहुत से लोग एबॉर्शन करवा देते हैं जब उनको पता लगता है कि जो फीटस है उसका सेक्स जो है वो फीमेल है। तो उसी के बारे में हमको डिस्कस करना है, फीमेल फिटिसाइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम तो इसके जो कंटेंट में हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि फ़ीमेल फिटिसाइड क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, क्यों लोग जो है फ़ीमेल फिटिसाइड करवाते हैं। लेकिन और फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे अगर फ़ीमेल फिटिसाइड होता है तो इंडिया में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फीमेल फिटिसाइड। फिर फीमेल फिटिसाइड इन इंडिया में फ़ीमेल का मतलब फ़ीमेल फिटिसाइड के बारे में पढ़ेंगे। फिर लीगल इनिशिएटिव, इसको रोकने के लिए क्या क्या सरकार द्वारा लीगल इनिशिएटिव लिए गए हैं। ठीक है, तो लीगल इनिशिएटिव में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फीमेल फिटिसाइड एक्ट। ठीक है, फीमेल फिटिसाइड एक्ट पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फीमेल फिटिसाइड का नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पीएनडीटी एक्ट पढ़ेंगे, फिर एमटीपी एक्ट पढ़ेंगे, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद नर्सिंग में फ़ीमेल फिटिसाइड की जानकारी होना क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये भी जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से फीमेल फिटिसाइड का। देखो क्या हुआ था, 1990s के टाइम पे क्या हुआ था, अल्ट्रासाउंड की टेक्नोलॉजी आई थी। ठीक है, अल्ट्रासाउंड की टेक्नोलॉजी आई थी। अल्ट्रासाउंड की टेक्नोलॉजी किस लिए आई थी, अगर कोई फीटस में कोई एबनॉर्मलिटी है, ठीक है, एबनॉर्मलिटी है तो उसको एबनॉर्मलिटी है तो उसके डिटेक्शन के लिए क्या हेल्प कर रहा था, डिटेक्शन के लिए अल्ट्रासाउंड। ठीक, बट अल्ट्रासाउंड साथ साथ में सेक्स भी डिटरमाइन कर सकता है। और देखो जो बाकी के टेस्ट होते हैं, जैसे CVS हमने जेनेटिक्स में पढ़ा है, CVS होता है ना, एमनियोसेंटेसिस होता है, ये सब और कॉस्टली हैं और इतने कन्वीनियंट नहीं थे। और जो अल्ट्रासाउंड था ये बहुत आसानी से हो जाता था। तो जब 1990 के टाइम पे अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी आई तो इंडिया में लोग इसका क्या करने लगे, लोग अल्ट्रासाउंड का मिसयूज़ करने लगे, अल्ट्रासाउंड का USG का क्या करने लगे, मिसयूज़ करने लगे। और मिसयूज़ किस चीज़ में, सेक्स डिटर्मिनेशन में। जब उनको पता लगने लगा कि सेक्स डिटरमाइन करके कि जो फीटस पेट में पल रहा है वो कौन है, वो है एक फ़ीमेल। ठीक है, जब उनको पता लगता था कि ये फ़ीमेल है मतलब लड़की है, तो उसको पेट में ही मार दिया जाता था, दैट मीन्स अबॉर्ट करा दिया जाता था। इसी को क्या बोला गया, फीमेल फिटिसाइड बोला गया। तो अबॉर्टिंग ऑफ फीमेल फीटस, ठीक है, अबॉर्टिंग ऑफ फीमेल फीटस, फिर मिसयूज़ करके किसका, USG का, फीटोस्कोपी का, या फिर CVS का, या एमनियोसेंटेसिस का, इन सब का मिसयूज़ करके क्या करवाया जाता है, फीमेल फीटस को अबॉर्ट करा दिया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, फीमेल फिटिसाइड बोलते हैं। अच्छा, कारण क्या क्या है, क्यों फीमेल को फिटिसाइड करा दिया जाता है, ऑब्सेशन फॉर सन। हमें पता है हमारे इंडिया में लड़कों को मतलब ये माना जाता है कि लड़का ही घर का चिराग है ना, घर का दीपक कौन है, लड़का है। तो बहुत सारे ऐसे चलन हैं कि जो है लास्ट टाइम पे कंधा देने के लिए लड़का होना चाहिए। तो वही ऑब्सेस्ड है लोग, किस लिए, सन को लेकर के, कि लड़का तो होना ही चाहिए चाहे एक ही हो, है ना। तो ये भी एक कारण है। उसके बाद डाउरी प्रोहिबिशन, फियर ऑफ डाउरी। ठीक है, यहाँ पे लिखा क्या है, फियर ऑफ डाउरी। ठीक, मतलब अब हमारे इंडिया का क्या कल्चर है, दहेज प्रथा, है ना। दहेज प्रथा हमारे यहाँ बहुत ही खतरनाक कल्चर है। तो
इसका भी एक डर लगा रहता है लोगों के अंदर कि भाई लड़की होगी तो बहुत ज़्यादा दहेज देना पड़ जाएगा, तो इस कारण से भी लोग लड़की पैदा नहीं करना चाहते हैं हमारे देश में। फिर गर्ल आर कंसीडर्ड एड फीमेल ऑब्लिगेशन, मतलब लड़कियों को क्या माना जाता है, बोझ माना जाता है। हमारे यहाँ लड़कियों को बोझ माना जाता है, क्यों? क्योंकि एक तो दहेज उसका कारण है, और दूसरा वो इतना कमा के दे नहीं सकती। पहले उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, फिर जैसे कमाने लायक होती हैं शादी हो जाती है, तो ये भी माना जाता है कि ये जो है बोझ होती हैं। तो ये भी एक कारण है कि फ़ीमेल फिटिसाइड का। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे अगर भाई फ़ीमेल फिटिसाइड कराया जाए, तो देश पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कम्युनिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर फ़ीमेल को पहले से ही मार दिया जाए तो एक तो उनका रेशियो कम हो जाएगा, मतलब डिक्रीज़ फीमेल पॉपुलेशन, फ़ीमेल की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। अब देखो फ़ीमेल की पॉपुलेशन कम होगी मतलब फ़ीमेल कम होगी, तो जो फीमेल जितनी बचेंगी उनको ज़्यादा टॉर्चर किया जाएगा, तो इस वजह से एडवर्स इफ़ेक्ट होगा उनकी हेल्थ पे, वुमेन की हेल्थ पे, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, है ना। उसके बाद वुमेन आर एब्यूज्ड एंड सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड, ये भी कारण है। जो चीज़ कम होता है उसका लोग ज़्यादा ही एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, तो सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड भी होगी। एब्यूज़ मतलब रेप के केसेस भी बढ़ जाएंगे। लीड्स टू वुमेन ट्रैफिकिंग, मतलब जो तस्करी होती है, लड़कियों की तस्करी सुना होगा, लड़कियों की जो तस्करी होती है वो चीज़ भी बढ़ जाएगी, है ना। लड़कियों की जो तस्करी होती है मतलब वुमेन ट्रैफिकिंग, वो भी बढ़ जाएगा। और सुसाइड रेट ऑफ वुमेन विल इंक्रीज, सुसाइड रेट भी फीमेल में बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई इतना रेप होगा और इतना मतलब क्या कहते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट होगा उनकी हेल्थ पे, और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन समझा जाएगा दहेज को लेकर के, तो जाहिर सी बात है उनका जो सुसाइडल रेट होगा वो भी बढ़ जाएगा। फिर फीमेल फिटिसाइड इन इंडिया, अभी रिसेंट का डेटा हमारे पास नहीं है, तो मैंने 2001 का डेटा लिया है। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या था, मतलब 1000 मेल में कितनी लड़कियां थी, 927 लड़कियां थी, ठीक है। 50 मिलियन गर्ल्स फिटिसाइड होती थी। फीमेल फिटिसाइड इंक्रीज हो गया था 49.2%। और ऐसा नहीं है कि फ़ीमेल फिटिसाइड अब नहीं है, लोगों को लगता है कि मतलब अब नहीं है फ़ीमेल फिटिसाइड, बट ऐसा नहीं है, अभी भी फ़ीमेल फिटिसाइड हमारे इंडिया में है, ठीक है। तो उसको लेकर के लीगल इनिशिएटिव्स लिए गए हमारी सरकार द्वारा। तो लीगल इनिशिएटिव में सबसे पहले आया फ़ीमेल फिटिसाइड एक्ट। वही चीज़ इसमें लिखा है कि जब अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी आई थी तो फीमेल फिटिसाइड बहुत ज़्यादा होने लगा था, तो उसी को रोकने के लिए जो सेक्स डिटरमाइन करके, मतलब फीटल का सेक्स डिटरमाइन करके जो सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, मतलब वही एक लड़की को क्या कर देते थे, अबॉर्ट करवा देते थे, तो सॉरी, तो उसी को रोकने के लिए क्या आया, फीमेल फिटिसाइड एक्ट आया। क्या आया, फीमेल फिटिसाइड एक्ट आया। तो अभी फीमेल फिटिसाइड की डेफिनेशन दी हुई है, इट इज़ डिफाइंड, एबॉर्शन कर दिया जाता है फीमेल फीटस का आफ्टर सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करके उनका एबॉर्शन कर दिया जाता है। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको देख लेना। फिर ऑब्जेक्टिव क्या थे फीमेल फिटिसाइड एक्ट के, मेन पर्पज़ यही था कि जो सेक्स सिलेक्शन एबॉर्शन होता था, है ना, वो इसके बाद प्रोहिबिटेड हो गया था। जो सेक्स सिलेक्शन टेक्निक थी इस पर रोक लग गई थी, ठीक है। प्रिवेंट मिस यूज़ ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट, मतलब लिंग भ्रूण की जांच करवाना कानूनन अपराध हो गया था। जब हम अल्ट्रासाउंड कहीं कराने जाओ तो देखो वहाँ बाहर लिखा भी रहता है ना, भ्रूण लिंग जांच करवाना कानूनन अपराध है, उस पर जुर्माना भी लगा हुआ है। तो यही चीज़ आया था फीमेल फिटिसाइड एक्ट में, ठीक है। फिर आया पीएनडीटी एक्ट। पीएनडीटी एक्ट हुई प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक इज़ प्रोहिबिटेड। वही चीज़ है कि जो है लिंग की जांच करवाना कानूनन अपराध हो गया था, इस पर रोक लग गई थी। ये इनेक्टेड कब हुआ था, 1994 में। बैन हो गया था सेम चीज़, जो सेक्स सिलेक्शन टेक्निक थी और सेलेक्टिव एबॉर्शन को इस चीज़ में बैन कर दिया गया था पीएनडीटी एक्ट के तहत। फिर आता है एमटीपी एक्ट, ये हम मतलब डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। एमटीपी एक्ट कब आया था, 1971 में आया था।
इनेक्टेड बाय इंडियन पार्लियामेंट 1997 में, और फोर्स में कब आया था? 1972 में। इसमें क्या था कि जो एबॉर्शन था, ठीक है, एबॉर्शन कहाँ पे परफॉर्म हो सकता? परफॉर्म एबॉर्शन अप्रूव्ड क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल, जो कि कैसा हो? अप्रूव्ड। मतलब ये नहीं कि कहीं पे भी जा कर के कोई एबॉर्शन करा लेने, वो जहाँ भी एबॉर्शन किया जाएगा, वो चाहे नर्सिंग होम चाहे हॉस्पिटल हो, वो कैसा होना चाहिए? अप्रूव्ड होना चाहिए सरकार के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, जो दहेज प्रथा को रोक लगाने के लिए आया था। कब आया था? 1961 में, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि दहेज के बारे में बात करना और दहेज का लेने पे भी सज़ा है। इम्प्रिजनमेंट मतलब 6 महीने की जेल हो सकती है, और साथ में 50,000 का जुर्माना लग सकता है, फ़ाइन लग सकता है। उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट एंड अदर स्कीम आई, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे अलग से। वुमेन एम्पावरमेंट 5 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगर आपको इसको पढ़ना होगा तो आप कमेंट करके बता देना, इस पे भी एक वीडियो मैं ले आऊँगी, ठीक है। फिर नर्सिंग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फीमेल फिटिसाइड। तो देखो, सबसे पहले तो हम काउंसिल करेंगे जो भी पेरेंट होंगे उनको, किसके रिगार्डिंग? फीमेल चाइल्ड के रिगार्डिंग, ठीक है। उनको हम काउंसिल करेंगे, एग्जाम्पल देंगे कि वो फाइनेंशियल जो है बोझ नहीं होती हैं, और जैसे हम कल्पना चावला और किरण बेदी ऐसे करके इन सभी लोगों का एग्ज़ाम्पल देंगे, और उन्हें बताएंगे कि जो है अबॉर्ट नहीं कराना चाहिए, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और साथ में उनको हम पीएनडीटी एक्ट हो गया, फीमेल फिटिसाइड एक्ट हो गया, इन सब के बारे में भी हम उनको अवेयर करेंगे, ताकि उनको नॉलेज हो कि अगर वो ऐसा क्राइम करते हैं तो फिर उनके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है, ठीक है। तो नर्स का ये सब रोल होता है। एजुकेशन का भी रोल होता है, एजुकेट करेगी पेरेंट्स को, और जो कम्युनिटी होगी वहाँ पे भी जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होगी वो इस चीज़ को लेकर के कम्युनिटी में अवेयरनेस फैलाएगी, ठीक है। अगर आप लोगों को वुमेन एम्पावरमेंट पे वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट करना।